दोस्तों, आज हम बात करते हैं वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर श्री राधा रमन जी के बारे में। श्री राधा रमन जी वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर कहे जाते हैं और उनका विग्रह 12 अंगुल का ही है। सबसे छोटे से विग्रह वाले ठाकुर जी को कहते हैं कि ये श्री कृष्ण की वास्तविक छवि हैं और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से हैं जो अभी भी श्री वृंदावन धाम में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी ने कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ा। 1532 से वे यहीं पर विराजमान हैं। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान की 12 अद्भुत शिलाएं हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उन शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट के तट पर नजदीक ही एक कुटी बनाकर सभी शिला को वहां विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना शुरू कर दिया। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे कि श्री शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं और श्री गोस्वामी जी के भाव आया कि अगर मेरे भगवान श्री अन्य विग्रहों के भांति होते तो मैं भी इनके अनेक प्रकार से सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले में बिठाकर झूला झूलाता। उस दिन गोपाल भट्ट जी को बड़ा कष्ट हुआ। इस बात से वह दुखी होकर रोते रोते सो गए कि मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार तक नहीं कर सकता, उन्हें सजा भी नहीं सकता, उन्हें भोग भी नहीं लगा सकता। अगले दिन जब गोपाल भट्ट जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर शालिग्राम पत्थर की शिला को एक कपड़े से ढक कर रखते थे वहाँ कुछ उभरा हुआ सा है। उन्हें लगा कि कोई सर्प तो नहीं है। तब उन्होंने एक डंडे से उसे कपड़े को हटाकर देखा तो उनको हर्ष की सीमा ना रही। वह बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित त्रिभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये सब घटित हुआ वह दिन 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथा श्री गोस्वामी जी उठे और उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। दोस्तों, ये है राधा रमन जी के प्राकट्य की कथा और आगे भी हम राधा रमन जी से जुड़ी हुई जानकारी आपसे साझा करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री राधे।